फ्रेंड्स, मैं आपका कुलदीप कौशिक। आज सोचा कि आपको एक ब्लॉग डालता हूँ। ये ब्लॉग थोड़ा सा ऐसे फीचर्स के ऊपर है जो बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है हमारे बीच में। उस फीचर का नाम है DEF। DEF एक फीचर ऐसा आया है, जितनी भी गाड़ियाँ BS6 इंजन आई है उनके अंदर DEF यानी कि डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड का होना बहुत ज़रूरी है। मेरी पहले गाड़ी में ये फंक्शन या मतलब फीचर नहीं था, तो मुझे इसके बारे में जानने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन जब से BS इंजन आए हैं, जो मैंडेटरी गवर्नमेंट ने किया है, तो हमें इस फीचर के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। और जितनी भी गाड़ियां आप सुनते हैं BS6 है, जैसे कि मैं बात करता हूं आपसे सफारी की, हैरियर की, जीप और हेक्टर, या जिन गाड़ियों में BS6 है सबके अंदर ये फंक्शन DEF होता है, लेकिन हम लोगों को इसके बारे में मालूम नहीं है। तो आज मैं आपको इसी फंक्शन के बारे में बात करूंगा। तो मैं गाड़ी थोड़ी ऐसी जगह ले जा रहा हूं जहां पे आराम से मैं आपको इसके बारे में डिस्क्राइब कर सकूं। तो DEF का मतलब होता है डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड। ये हर गाड़ी के अंदर कंपलसरी अब हो गया है। तो सबसे पहले जानना है कि ये होता क्या है। बेसिकली मैं आपको बताता हूँ, ये जो फ्लूइड होता है ये यूरिया और डीआयोनाइज्ड वाटर का कॉम्बिनेशन होता है। यूरिया वही होता है जो हमारे यूरिन में भी निकलता है। यूरिया 33% इसमें होता है, और जो वाटर होता है डीआयोनाइज्ड वाटर जो होता है वो 67% होता है। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन में बनता है ये यूरिया। बेसिकली ये वो यूरिया नहीं है जिसको आप सोचते हैं हमारे यूरिन में आता है। ये एक अलग तरीके से बनाया जाता है। ये इजीली अवेलेबल है, आप कहीं से भी खरीद सकते हैं और अपने आप को टॉप अप कर सकते हो। तो मैं आपको दिखाता हूँ फ्रेंड्स कि ये कैसे इंडिकेट होता है। ये जैसे आप मेरी गाड़ी देख रहे हैं टाटा सफारी में, यहाँ पे एक ये बना हुआ है, यहाँ E लिखा हुआ है और F। इसका मतलब है ये इसी को दिखाता है। E empty और F का मतलब फुल। और ये जो इधर देख रहे हैं E, और ये होता है फ्यूल, ये होता है डीजल जो गाड़ी में डलवाते हैं, ये इसका। तो ये आपको नोट करना हमेशा, ये कभी भी एमटी पे नहीं आना चाहिए। और अगर कभी मान लो ये एमटी पे, क्या होता है जब आप गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी चलाने की कंडीशन भी अलग अलग हो सकती है। जैसे कि अगर आप चलाते हैं 4th गियर में, 3rd गियर में, हाईवे पे, तो इसकी कंजप्शन कम हो जाती है। लेकिन अगर मान लो चलाते हैं सिटी के अंदर या 1st गियर या 3rd गियर अंदर, तो ये जो फ्यूल होता है ये जल्दी कंज्यूम हो जाता है। इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि जब ये कॉम्बिनेशन क्या करता है, जितना भी पॉल्यूशन फैलता है उस पॉल्यूशन को ये कम करता है। डीजल के व्हीकल से पॉल्यूशन फैलता है, ये उसको कम कर देता है। तो जब आप गाड़ी चल रही है, इंडिकेट कैसे करेगा, जब 1500 किलोमीटर और 2400 किलोमीटर तक का इसमें ये फ्लूइड रह जाता है, तो ये आपको इंडिकेट कर देता है मॉनिटर पे कि आप इसको टॉप अप करा लीजिए। अगर आप इसको टॉप अप नहीं कराते हैं तो ये 600 किलोमीटर पे आपको ये इंडिकेट करेगा, और उसके बाद वो आपके मॉनिटर पे रहेगा। प्रॉब्लम ये हो सकती है कि कभी अगर ये नहीं डलवाएंगे आप, तो आपकी गाड़ी का इंजन बंद हो सकता है और गाड़ी आपको चलने से मना भी कर सकती है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये एक्चुअल में लोकेशन कहाँ होती है, कहाँ टॉप अप करना पड़ता है। ये आपने देख लिया एनालॉग के ऊपर, क्लस्टर के ऊपर, वहाँ शो होता है। अब हम चलते हैं गाड़ी की बैक साइड पे। मैं गाड़ी को फिलहाल बंद कर देता हूँ। फ्रेंड्स, मैंने ये बेसिकली जो ये टैंक होता है DEF का जो होता है वो डिक्की में होता है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कहाँ होता है। आइए, ये मैंने खोल लिया। ये एक्चुअल में ये है, यहाँ पे डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड लिखा हुआ है। ये यूरिया और डीआयोनाइज्ड वाटर कॉम्बिनेशन होता है। ये जो स्पेस आप देख रहे हैं ये इसलिए होता है कि अगर मान लो ये ओवरफ्लो हो जाए तो ये यहाँ पे आ सकता है। 8 लीटर की मिनिमम कैपेसिटी होती है इसकी, 15 लीटर इसमें मैक्सिमम आ सकता है। ये 7500 किलोमीटर चलने तक, 7500 किलोमीटर तक चलने तक, यानी कि 7 से 8000 किलोमीटर तक चल सकता है। और ये आपको टाइम टू टाइम इसको चेंज कराना पड़ता है, टॉपअप कराना पड़ता है, चेंज नहीं कराना पड़ता है। तो फ्रेंड्स ध्यान रखना, ये आपको इजीली अवेलेबल है, आप मंगा सकते हैं। और आपने सुना होगा पहले ना घरों में एक कुप्पी हुआ करती थी, इसमें एक कुप्पी लगाइए, ऊपर से टॉपअप कर दीजिए। और मैं दिखाता हूँ आपको, अगर आपका ओवरफ्लो भी रहता है तो ये एक स्पेस दिया हुआ है, ये इजीली यहाँ से रिमूव हो जाता है और इसको आप बाहर फेंक सकते हैं और साफ कर सकते हैं। तो ये है आपका डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड। और ये सिस्टम
बहुत लोगों के लिए कॉमन नहीं है, मेरे लिए कॉमन नहीं था, अनकॉमन था, सोचा आपसे शेयर कर लूँ। जितनी भी BS6 की इंजन है सबकी गाड़ियों में ये आएगा पॉल्यूशन कम करने के लिए। आई होप कि आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगेगा, अच्छा लगे तो शेयर करना, क्योंकि अब हर गाड़ी में BS6 इंजन ही होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग कौशिक ब्लॉग्स।